हरे कृष्णा। प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद के द्वारा जो हमें तात्पर्य प्राप्त हुआ है, उस तात्पर्य पे हम चर्चा करेंगे। सो इसमें आता है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता में के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम कर रहे हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सराचर चर सचराचरम। हम्म सो ये सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। ये जो भी कुछ संसार में हो रहा है, यहाँ पे देवहूति माता को ये जो ये भय क्यों भगवान बता रही है, प्रश्न उठ रहा है। हाँ, भय क्यों होना चाहिए? यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि आपका और मेरा संबंध जो है पुत्र और पिता का होता है। हम्म, आप सब मेरे अंश हो, आप मेरे सारे पुत्र हो। तो पुत्र और पिता के बीच में ये भय का संबंध क्या है? ये भय क्या है? तो किसके लिए भय है और किसके लिए भय नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये भय की बात करेंगे। कि ये जो यहाँ भगवान कह रहे हैं, अनुवाद में देखिए कि यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा चलती है। हम्म, वायुदेव जो है वो भगवान से डरते हैं, इसके लिए हवा चलाते हैं। मेरे ही भय से सूर्य चमकता है। हम्म, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है। और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है। मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। तो इन सबको प्रश्न उठता है, इन सबको भय क्यों है? हम्म, भगवान इन सबके अध्यक्ष है और इनको भय किसका है, ये प्रश्न उठता है। ये प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा, लेकिन एक मेरा एक प्रश्न है। एंड में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, मुझे मत पूछिएगा। मेरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा भय इस संसार में क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? लिख के रखिए, भूल जाएंगे तो इसके बाद मुझे आंसर दीजिएगा। हाँ, बहुत इजी है। हम्म, तो देखो, इतने स्कॉलर लोग हैं ना, रुक ही नहीं सकते थोड़ा भी। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि देखिए कि हम जानते हैं इधर पे कि अ, ये जो भय है, ये हमें भय से सबको क्या प्रॉब्लम है? हम्म तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये सारे कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने चाहिए ना, डरने की क्या बात है? ये सृष्टि चल रही है, सृष्टि का कार्यकलाप चल रहा है। ये भगवान कह रहे हैं मेरे मेरे शक्ति से हो रहा है, मैं कर रहा हूं ये। हम्म और यह सोचना, हम ये समझना कि नहीं ये सब बाई चांस हो रहा है और ये इसके पीछे कोई भी प्रोग्रामर नहीं है। हम्म कि ये ऑटोमेटिक चल रहा है, ये ऑटोमेटिक कार्य कर रहे हैं, ऐसा सोचना भी मूर्खता है। वैदिक ये जो वैदिक ग्रंथ क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे तात्पर्य में है कि वैदिक ग्रंथ द्वारा वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऊष्मा का वितरण सूर्यदेव द्वारा होता है। शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है। और वायुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रभावित होती है। किंतु इन इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति है। शब्द क्या आ रहा है? मत भयात। मत भयात, ये शब्द बार बार आ रहा है, श्लोक के स्टार्ट में है और एंड में भी है। श्लोक के स्टार्ट में भी मत भयात है और एंड में भी है। तो एक भय है ना, देखिए
ये सबको भय देने वाला व्यक्ति। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हाँ हाँ, ये भगवान यहाँ बैठे हैं, कपिल देव अपनी माता को कहते हैं सब मेरे से डरते हैं। ये एक इंसिडेंट है माता के सामने कि सब मेरे से डरते हैं, करेक्ट। और 5,000 5,250 साल पहले, हाँ, एक माता है यशोदा माता, वो छड़ी लेके भगवान को मारती है और भगवान डरते हैं। देखिए, पूरा विरोधाभास। कौन मानेगा? प्रभु जी 10वें कैंटो में आप ही ये कथा सुनाएंगे और कहेंगे कि भगवान डर रहे थे और डरते डरते अपनी आंखें काले हो गई, काजल से, और रोने लगे वो। और यहाँ पे तीसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं सब मेरे से डरते हैं। और वही भगवान जब बाल्य स्वरूप में आते हैं, बालक बन के आते हैं, तो सबसे डरते हैं। कि भगवान चाहते थे कि ये जो सब लोग मेरे से डरते हैं ना, ये डरने का भाव क्या है। भगवान चाहते थे कि मुझे ये भय देखना है क्या है। तो ये सारे वात्सल्य भाव में माता यशोदा ने, और साक्ष्य भाव में सारे गोप ने, मित्रों ने भगवान को ये भय का रस चखाया। और यही भय का रस चखने के लिए हम यहाँ आए, हम इस संसार में हैं। हमें भी चखना था। चखो, भगवान ने भेजा, लो चखो। हम्म तो भगवान का भय क्या करता है, भगवान के भय से क्या क्या होता है, ये सारे देवी देवताओं जो है ना, उसके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतन चेत्यानाम, यहाँ पे देखो ये श्लोक आ रहा है। तो देवता भी सामान्य जीवात्माएं हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, देवता भी सामान्य सामान्य जीवात्मा है, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमय प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा हर समय कि सारी देवी देवताओं का भी पद है, पोस्ट है, जिसपे उनको नियुक्त किया गया है। इंद्र भी पोस्ट है, और वायुदेव की भी पोस्ट है, सूर्यदेव की भी पोस्ट है। ये सारी पोस्ट है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, हमारे पार्लियामेंट में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर होता है, हमारे पार्लियामेंट में रेल कहते हैं ना कि रेलवे मिनिस्टर होता है। ऐसे अलग अलग सब मिनिस्टर होते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आज एक कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है, वही है, नहीं चलेगा ना। आप समझ रहे हैं? हाँ, कि ये सारी जितने भी हमारे पास पार्लियामेंट में पोस्ट है, जितने भी मंत्री है, वो हर 2 साल में, 2.5 साल में, 5 साल में बदली होते हैं। पोस्ट नहीं बदली होती, व्यक्ति बदली होता है। तो वैसे ही हर एक मनमंत्र में ये चेंज होते रहते हैं। पोस्ट वही रहेगी। सूर्य देवता जहां बैठे हुए हैं, वो अपनी कार्य कर रहे हैं वहां पे बैठ के। एक सीट है, उस सीट पे बैठ के उसकी एसओपीज लिखी गई है कि आपको इतने फ़ारेनहाइट डिग्री में, इतने डिग्री सेल्सियस में ही जलना है, आप ज्यादा नहीं जल सकते। आप इतने ही टेम्परेचर देंगे। तो वहां से टेम्परेचर बरोबर आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे पृथ्वी पे कुछ ऐसा कांड कर रहे हैं जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हम कहे नहीं नहीं, प्रभु जी आप कह रहे हो कि वहां पे परफेक्ट टेम्परेचर आ रहा है, तो वहां सूर्य जो टेम्परेचर पे जलना है वही टेम्परेचर पे जलता है, क्योंकि वो भगवान से डरता है, क्योंकि वो भगवान से डरते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे कार्य के कारण हमें टेम्परेचर ज्यादा मिले। तो ये सभी तो ये कहते हैं कि हर एक पोजीशन पे हर एक व्यक्ति ही है। यहाँ पे देखो क्या आता है, देवता भी सामान्य जीवात्माएं हैं। देखिए, और हम इस जीवात्मा के पीछे लगे हुए हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति करेंगे। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं वो सामान्य जीवात्मा है। लेकिन उन्होंने, उनके पास क्यों शक्ति है कुछ? क्योंकि भगवान के, वो कौन है?
कहते हैं, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमय प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। अगर हम भी अच्छे भक्त बनेंगे, हम भी अच्छा प्रचार करेंगे, हम भी सारे नियमों का पालन करेंगे, हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय है वो ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमें सेवा ज्यादा मिलेगी क्या नहीं। आज के जो हमारे प्रतिनिधि है, जो संचालक है, जो सेवाएं कर रहे हैं, वो हमें क्या करेंगे? पोस्ट देंगे? क्या देंगे? हमें प्रेरणा देंगे ज्यादा से ज्यादा सेवा करने के लिए, हमें स्कोप देंगे, हमारे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि हम सेवा ज्यादा कर सके। हम देखते हैं ना, तो वैसे ही है ये बहुत सिंपल है समझना। हाँ, ये तत्व है ना, बहुत सिंपल है समझना। ये प्रभुपाद के ये जो जो, जो तात्पर्य है। हम्म, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न देवता या अधीक्षक यथा चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं, देवता विभागीय अध्यक्षकों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या दो तीन लोक नहीं, अपितु लाखों लोक तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सत्ता व्यापक होती है और उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी लोग भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। इस चीज को है ना, अपने दिमाग से निकालिए मत कभी। हर एक व्यक्ति को, आप सभी को और मुझे भी, हम्म, मत भयात, है ना, के भय के कारण, ये डर के मारे मुझे कोई नौकरी से निकाल ना दे, मुझे पद से कोई क्या करे, हटा ना दे, मुझे कहते हैं ना, ये जो हमारा संबंध विच्छेद ना हो जाए, ये जो भय है ना, ये भय से हम सब कार्य कर रहे हैं। कोई चुपचाप नहीं कर रहा है, सब भय से कर रहे हैं। और ये भय किसका है? भगवान यहां बताना चाह रहे हैं पद का। पद का भय है कि पद से मैं पद भ्रष्ट ना हो जाऊं, और भगवान को संतुष्ट करने का भय। दो प्रकार के भय होते हैं सेवा में। एक भय होता है जो भगवान की सेवा में कुछ गलती ना हो जाए, जिसकी वजह से हम भय करते हैं, लेकिन ये भय पॉजिटिव है, क्योंकि ये भय आपको क्या कराएगा, आपको भगवान के नजदीक लेके जाएगा। लेकिन एक भय मटेरियल वर्ल्ड में है, जो आगे हम चर्चा करेंगे, कि हम हमारे इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए जो भय करते हैं ना, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो जाएगा, अरे इससे मेरा ये नुकसान हो जाएगा, अरे इससे मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट छूट जाएगा, अरे मेरा इससे वो हो जाएगा। ये जो सारे भय है ना, वो आपको आपको क्या करेंगे? हम्म तो ये भय अलग भय है, ये भौतिक जगत में आपको फंसाने वाला भय है। आगे प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कि पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय से तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। एक अगर डायरेक्टर है और अगर कोई एक कंट्रोलर है, तो वो सारे जो कार्य करने वाले हैं उनको कंट्रोल करता है। नहीं तो सभी क्या करेंगे, सब लोग अपने अपने काम अपने हिसाब से काम करेंगे, और जिससे क्या होगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा। सृष्टि में, अरे क्या हो गया, 6 बजाए अभी तक सूर्य निकला नहीं है, जाओ जाओ जल्दी फोन करो। अरे आज थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या हुआ, 21% ऑक्सीजन होना चाहिए, 18 से 17% दिखा रहा है पैरामीटर। अरे जल्दी वायु को फोन करो, डालो के भाई ये तुम्हारे क्या गड़बड़ हो गई, थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ाओ। हम्म
ये हमें जानना चाहिए कि ये सब कुछ परफेक्टली कैसे मिल रहा है। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है कि हमेशा कहीं भी जाओ, आप अमेरिका में हो या आप इंडिया में हो या आप जापान में हो या आप न्यूजीलैंड में हो या आप कहीं भी हो, ऐसा हुआ कि नहीं नहीं, इंडिया का मनुष्य है, इसको इस टाइप के ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अमेरिका का अलग टाइप की जरूरत, ऐसा हुआ नहीं। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पे नहीं हो सकता। और ये परफेक्टली दिया गया है, वायु को बताया गया है कि पृथ्वी के आसपास ऐसा वातावरण बनाना कि उनको जो मैंने शरीर दिया है उसके लिए अनुरूप आप उनको वायु प्रदान करना। और वायु भी कैसे चल रही है, कंट्रोल में चल रही है। कभी 200 के स्पीड से और कभी 2 के स्पीड से चल रही है, नहीं, परफेक्ट सब चल रहा है। हम्म। निस्संदेह वह किसी भी अवज्ञा नहीं करता, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है, भगवान के, और भगवान की सेवा में लगी रहती है, मतलब कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, भगवान की शरण में आ गए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया तो और कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभुपाद ने हमें यही सिखाया। देखो, इनिशियली है ना, हाँ, कुछ लोग भय के कारण भक्ति करना शुरू करते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। जो दुखी लोग होते हैं ना, वो और दुख ना आ जाए और इसलिए ना भक्ति में जुड़ जाते हैं कि चलो दुख से निवारण हो जाएगा, चलो मैं हरे कृष्ण माला कर देता हूँ, 4 नियम का पालन कर देता हूँ, लेक्चर सुन लेता हूँ, मंदिर जाता हूँ, प्रसाद खाता हूँ। स्टार्टिंग में ना वो भय से शायद कर सकता है, ऐसा नहीं, मैं सभी की बात कर, भय होता है, लेकिन धीरे 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 उसको रुचि उत्पन्न होती है ना, फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाती है। और उसके बाद वो क्या करता है, वो रुचि में कार्य करता है, वो अपनी रुचि से कार्य करता है, वो अपनी अपने हृदय से वो भक्ति करने लगता है। तो यहाँ पे भी यही बताया भगवान कपिल का यह कथन कि उनके ही आदेश से वायु यह बह रही है, अग्नि जल रही है तथा सूर्य तपता है, भावावेश में नहीं कहा गया है। यहाँ पे कपिल देव बता रहे हैं। तो ये कहने से क्या हो जाता है, भगवान कपिल देव ये साक्षात कौन है, भगवान का स्वरूप, भगवान का ही रूप है। निर्विशेषवादी कह सकते हैं कि भागवत के भक्त किसी को भगवान बनाकर उनसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु न तो यह कल्पना है और न ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति का थोपा जाना है। यहाँ पे प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो कपिल देव है, जो माता देवहूति को उद्देश्य दे रहे हैं, वो कौन बता रहे हैं, वो साक्षात भगवान बैठ के बता रहे हैं। देवहूति माता का देखो सौभाग्य है, और ये सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ शुद्ध भक्त अपने पति करदम मुनि की निष्ठावान सेवा से, सेवा करके। साक्षात देखिए, भगवान से सुन रही है। भक्ति कैसे करनी है, कैसे कैसे आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो सबसे बड़ा भय है उससे आप कैसे बाहर निकलोगे, साक्षात भगवान बता रहे हैं। सो भगवान श्री प्रभुपाद हमें बार बार ये कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं हमें। छोटे बच्चे के हाथ को पकड़ के ए लिखाया जाता है, ए लिखो ए लिखो ए लिखो, उसको उसको लिखते लिखते उसको समझ नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन हाथ पकड़ के लिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने भी हमें यही किया, प्रभुपाद ने भी हमें यही बताया। देवहूति माता को भी कपिल देव बता रहे हैं ये करिए वो करिए, ये सारा ज्ञान आ रहा है इस चैप्टर में। ये सबसे, ये जो जो कपिल देव अपनी माता को बता रहे हैं ना, ये सबसे उच्चतम ज्ञान है, उच्चतम ज्ञान। प्रभुपाद बार बार बताते थे सबसे चतुर, सबसे इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज,
इंजीनियरिंग? नो। पीएचडी? नो। एस्ट्रोनॉट बनना? नो। एमबीए करना? हाँ। प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है, जिसको पता है कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है और हम सब उनके सेवक हैं, और मेरे साथ सारे देवी देवता भी उनके शरण में है। भगवान जो 33 करोड़ देवी देवता है वो भी भगवान के अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं, और मैं भी सेवा कर रहा हूं। तो कपिल देव भी यही कह रहे हैं कि उनके ही आदेश से सब कुछ हो रहा है, भगवान के आदेश से हो रहा है। ये ज्ञान अगर हमें है, सो आप कौन हो पता है? डबल ग्रेजुएट नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस प्लैनेट। अगर कोई व्यक्ति को ये चीज समझ आ गई है कि मेरा इस संसार में आने का कारण क्या है, अगर उस कारण को ढूंढ के अगर वो कार्यकलाप करता है, भक्ति में जुड़ जाता है, नियम को पालन करता है, विधि विधान को पालन करता है, सो वो सबसे चतुर माना गया है, भले वो एसएससी फेल क्यों ना हो। लेकिन अगर वो भक्त है, भक्ति में जुड़ा हुआ है, तो आचार्य कहते हैं कि वो भले ही कितना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो और बहुत बड़े कंपनी का क्यों ना बड़ा सीईओ हो और डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है? उससे श्रेष्ठ ये भक्त है। क्योंकि जब अंततो गत्वा, जब गति होगी, इन दोनों में से सबसे उत्तम गति किसकी होगी? एसएससी फेल वाले की। मटेरियल वर्ल्ड में देखेंगे, अरे ऐसे कैसे हो गया, हाँ, इसने इतनी कंपनी बनाई, इतना पैसा बनाया, इतना बंगला बनाया, इतना घर बनाया, हाँ, इतने सब कुछ ऐशो आराम को उसने भोगा, लेकिन अंत तो गत्वा, द फाइनली ही इज देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ओनली। वो वापस यही है, और यही है क्या है? मनुष्य जन्म में नहीं है, उसकी कंपनी में कोई कीड़े मकोड़े के रूप में है, उसके कर्म के अनुसार सारे 84 लाख योनि में घूमेगा, और फिर वापस यही यहाँ पे ही अ, जन्म लेगा माता के गर्भ में। तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। हम्म। तो ये कपिल माता देवहूति को भाव आवेश में नहीं कह रहे हैं। कि नहीं कुछ तो भी लिखना है, चलो भागवतम लिखना है, भागवतम चलो कुछ तो भी बोलना है। नहीं, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। हम्म। भगवान यहाँ भय बता रहे हैं बार बार, बहुत स्पष्ट है। भगवान के सामने सब लोग थर थर कांपते हैं। भगवान के पास अपॉइंटमेंट लेने से भी लोगों को डर लगता है। हम्म। सच में डर लगता है कि नहीं? जब कोई व्यक्ति मंदिर जाना शुरू हो जाता है तो उसके पेरेंट्स डरने शुरू हो जाते हैं। जब माता मंदिर जाना शुरू हो जाती है तो पति डरना शुरू हो जाता है। किससे डरता है? अपनी बीवी से नहीं डरता है। वो जिधर जा रहा है ना, जिसकी शरण में जा रहा है ना, उसकी पत्नी या पति या बच्चे जिसके शरण में जा रहा है ना, उससे डरता है ये। क्योंकि अगर भगवत भक्ति उसमें चढ़ गई तो बेचारा इस संसार से लुप्त हो जाएगा, इस संसार से मुक्त हो जाएगा मेरा परिवार वाला। ये खरा प्रेम नहीं है, ये सच में प्रेम नहीं। अगर सच में कोई व्यक्ति अपने स्वजन से, अपने परिवार वालों से प्रेम करता है ना, तो उसको भक्ति में प्रेरित करना चाहिए कि चलो मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, तू तो निकल जा, और अगर तू प्रहलाद बन गया तो तेरे पीछे पीछे मैं भी तो आऊंगा, तू मुझे तो लेके जाएगा, 21 पीढ़ी तर जाएगी। तो ये जो भय है ना, बहुत डेंजर है। भगवान है ना, ये सबको भय में रखते हैं। हम्म? श्रीमद् भागवतम के, आपकी स्क्रीन पे आएगा, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के, हाँ, 11वें अध्याय, भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारका में प्रवेश, उसमें तीसरा नंबर का जो श्लोक है, उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में भय के बारे में बता रहे हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे ले लो, थोड़ा सा नीचे, और यस यस, भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है। मैं श्लोक थोड़ा बता देता हूँ।
तमु प्रश्युत्यम निदम जगत भय भयावहम। ये जगत है ना, ये भय का पूरा गोला है। हम्म? भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे। देखिए, पूरे इस भौतिक जगत के में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले, भय को भी भयभीत बनाने वाले के पीछे सारे द्वारकावासी भाग रहे हैं। ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है। जैसा हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति को व्याख्या करते समय बता चुके हैं, हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। तो ये जो भय है ना, ये भय भक्तों के लिए नहीं है। आप समझ लीजिए, भक्त कभी भय नहीं करता, क्योंकि भक्त को पता है कि मैंने भगवान का नाम लिया है, भगवान की शरण ग्रहण की है, तो भगवान पे पूरा विश्वास है, भगवान मेरा उद्धार करेंगे। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके लिए भय भौतिक, हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओत प्रोत है। क्यों? क्योंकि आहार, आश्रय मतलब निद्रा, भय तथा मैथुन, भौतिक अवस्था की इन चार समस्याओं में, हम इन समस्याओं से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। वी आर फीलिंग इनसिक्योर एवरी टाइम। हम सब इनसिक्योर है। इसके लिए हम पॉलिसीज निकालते हैं, इसके लिए हम इंश्योरेंस निकालते हैं, इसके लिए हम मेडिक्लेम निकालते हैं। ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको करते हुए समझना चाहिए, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन सांसारिक व्यक्ति क्या है, भौतिकवादी व्यक्ति क्या है, इससे डरता है। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है। एक समस्या आएगी ना, हाँ, भक्त कहते हैं क्या करें प्रभु जी, हम एक समस्या में फंस गए थे। अरे उस समस्या में फंसे के ही भक्ति करना सीखो, क्योंकि समस्या कभी भी अंत नहीं होने वाली है। उस समस्या है, इसके लिए तो आप इस भौतिक जगत में हो। अगर समस्या नहीं होते तो भगवान के धाम में क्यों ना अच्छे से सेवा करते। यही तो समस्या है, हम ये समझते ही नहीं कि हमारी क्या समस्या है। अतएव भव की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। सब लोग डर रहे हैं, सब लोग। और जैसे प्रश्न पूछा था मैंने, तो सबसे बड़ा भय हमारे जीवन में है मृत्यु। और ये भी क्वेश्चन का आंसर 41 श्लोक में कपिल देव बता ही दिए हैं। देखिए, अनुवाद पढ़ता हूं। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय, देखिए जन्म और मृत्यु, ये दोनों भय बताया गया है। भगवान बता रहे कि जन्म लेना भी भय है, जन्म लेना भी भय है, क्योंकि जन्म जैसे लेता है ना, उसकी समस्याएं शुरू हो जाती है जीवन में। ये बहुत कड़वा सच है, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। लेकिन इसको हजम कर पाने के लिए हाजमोला लेना पड़ेगा। और ये भक्त ही समझ सकता है। अरे जन्म लिया है, हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई है, हाँ, और आप कह रहे हो कि ये भय। अरे भय ही है, क्योंकि उसको आज से ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी संसार में रह के कि वो भगवत धाम लौट जाए। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, टू गो बैक होम टू गॉड, इस भौतिक संसार में आ गए। और कहते हैं छुट मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूं। कपिल देव बता रहे, भय से बचना होगा हमें, भय भक्तों को छोड़ना होगा। सबसे बड़ा भय है कि मैं जब इस शरीर को छोड़ूंगा तब मैं भगवत धाम लौटूंगा कि नहीं, इसकी तैयारी करनी चाहिए। वी शुड प्रिपेयर। हमें इससे और एक भय बता, और एक भय होता है। एक तो मृत्यु का भय चैट में आ गया, दूसरा एक भय क्या है पता है, कि मैं कभी भी कोई अपराध ना करूं और भक्तों की संग से विमुख ना हो जाऊं, भक्ति से मैं विमुख ना हो जाऊं। इसके लिए भय नहीं करना चाहिए, लेकिन सचेत होना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज, क्या होना चाहिए, हम हमेशा इसके लिए सचेत रहेंगे।
अपराधों से बचने के लिए भय, कि वैष्णव अपराध ना हो जाए, नाम अपराध ना हो जाए, जिससे मेरी भक्ति ना छूट जाए। और अगर भक्ति छूट गई तो मैं भगवत धाम कैसे लूंगा, ट्रेन ना छूट जाए मेरी। हम्म? होता है ना भाई, एंग्जाइटी होती है, मथुरा जाना है, ट्रेन नहीं छूटनी, इसलिए 1 घंटा पहले उठ जाते हैं। हाँ, ऐसे हुआ है कभी? सुबह की ट्रेन है, रात को नींद ही नहीं आती। करेक्ट, होता है ना ऐसे। दिस इज कॉल्ड एंग्जाइटी। करेक्ट। लेकिन शरीर छूटने वाला है हमारा, फिर भी हम सोए पड़े। 5 मिनट, 10 मिनट, अरे मंगलारती का समय हो गया, जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, फिर भी सोए हुए। हम्म? बाद में वो एक रिंगटोन है, हमारे भक्तों सब लोग ने, हमारे ग्रुप में सब लोग ने लगाई रखी है। हम्म? परम पूज्य नाम भूल गया, कोई याद दे देगा अगर हमारे ग्रुप से है तो। इंद्रजिंद नहीं, 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 नव योगेंद्र स्वामी महाराज। नव योगेंद्र स्वामी महाराज अपने एक बार प्रवचन में बता रहे, उठ जीव उठ, कितना सोएगा, एक बार सोएगा तो कभी उठेगा ही नहीं। एक बार सोएगा तो कभी उठेगा ही नहीं। उठ जा, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। हम्म, तो हमें इस भय से बचना है। और यहीं पे वही बताया, जब माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है, वो हमें भय से, भय बताती है। जो माया है ना, बहिरंगा शक्ति भगवान की है, फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, लेकिन भक्त जब हरिनाम प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 3, आप लोग खोल के बाद में पढ़ लेना, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कैंटो में। प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे ही सारा भय तत्काल ही दूर हो जाता है। कैसे? भगवान की शरण ग्रहण, भगवान के नाम की शरण ग्रहण से। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों के द्वारा इसे उच्चरित की थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। एक ही है, भगवान का नाम। और वो भी कलयुग में तो बहुत ही सिंपल है। और चैतन्य महाप्रभु ने तो उसको और भी सिंपल कर दिया। मिनिमम 16 राउंड चैंटिंग और 4 नियमों का पालन, इतना अगर हम कर लेते हैं, तो ये सारे संसार की जो भयावह स्थिति है, उससे हम पार हो जाएंगे। इसलिए भय से भक्त नहीं डरता है। जो, किसको डर लगता है? जिसने, पुलिस से किसको डर लगता है? जिसने कोई गलत कार्य किया हो, करेक्ट, नियमों को तोड़ा हो, तो डरता है। घर में बैठा है, लेकिन बाजू वाले के घर में पुलिस आई है, तो भी डर जाता है। हाँ? क्यों? क्योंकि उसने भी कुछ गलत कार्य किए। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो कभी नहीं डरता। और ये भगवान की शरण जो ग्रहण किया है, उसके लिए कोई भय नहीं है। उसके लिए कोई भी भय हम्म, नहीं डरा सकता, क्योंकि उसको पता है। जैसे हम जानते हैं कि सबसे बड़ा भय वही है कि हम शरीर ये छोड़ने वाले हैं, जिसको हम इतने सालों तक भरण पोषण करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से हम इसको संवारते हैं, सजाते हैं, इसको इतना पैम्पर करते हैं, और वो शरीर को हम आज नहीं तो कल छोड़ने वाले हैं। हम इस शरीर को छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा भय है। लेकिन भक्त को पता है कि आज नहीं तो कल छोड़ना है, तो आज नहीं, आज छोड़ो या कल छोड़ो, क्या फर्क। लेकिन भगवान का नाम लेते हुए कोई शरीर छोड़ता है, तब क्या होगा? तद्धाम परमम मम। हम्म? तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो भय है ना, भगवान सबको भय में रखा हुआ है। सबको भय है, इस संसार के लोगों को भय है, देवी देवताओं को भी इस श्लोक में बता रहे हैं कि देवी देवताओं को भी भय है, क्योंकि ये सब पोस्ट है, ये समझना पड़ेगा। और सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। अगर ये हम समझ जाए ना, तो सबसे, हमारी पीएचडी हो जाएगी। हम पीएचडी है सब, अगर ये हमें समझ में आ जाए। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न, कमेंट, टिप्पणी
करेक्शन। तो बता सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका तो उत्तर मिल ही गया सबको।